मैं रविकांत सैनी नवलगढ़ से हूँ। मैं आज खंडेला से मेरे साला जी का लड़की मैं गोद लिया है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा बहुत खुशी है कि मैं लड़की एक गोद ली है। और गोद लेने का मैसेज यह है कि मेरे 2 लड़का है, मेरे लड़की नहीं है, इसलिए मेरे को लड़की का घर में बहुत होना बहुत ज़रूरी है। और लड़की को सम्मान सबसे ऊंचा देना बहुत पूरा समाज में सबसे ऊंचा सम्मान देना चाहिए उसको, लड़की को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया सरकार ने, बहुत अच्छा चलाया। बेटी को पढ़ाओ, बेटी आज आसमान छू रही है, बेटे लड़कों के बराबर चल रही है लड़की, तो बेटी को एक बराबर सम्मान देना चाहिए, अच्छा सम्मान देना चाहिए। और आज हम एक लड़की गोद ली है, इसका हम अच्छा पालन पोषण करेंगे, अच्छा इसका भविष्य सुधारेंगे जी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सरोज है और मेरे पहले से 2 बच्चे हैं और मेरी शुरू से यही ख्वाहिश थी कि मेरे भी एक बेटी हो, लेकिन भगवान ने वैसे तो मुझे दी नहीं, लेकिन मैंने गोद लेके मेरी उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है। और समाज को मेरा संदेश है कि बेटी को बेटों से ऊंचा दर्जा देना चाहिए। जैसे कि फूलों में बेटी के बिना खुशबू नहीं होती, जैसे घर में लाइट के बिना रोशनी नहीं होती, वैसे बेटी के बिना घर में कुछ भी नहीं होता है। बहुत खुश आज सैनीनगर ग्राम पंचायत में ठाकुरवाल ढाणी के अंदर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देखने के लिए, समाज में जागृति पैदा करने वाला कार्यक्रम देखने के लिए मिला कि जिनके बच्चे नहीं थे उन्होंने एक बच्ची गोद लेकर के समाज में एक ऐसा संदेश दिया है कि जैसे केंद्र सरकार ने योजना चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसके तहत ही उन्होंने आज एक बच्ची को गोद लेकर के एक समाज के सामने मिसाइल कायम की है। और प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समाज में जितना कुछ हम लोग कर सकते हैं बेटियों के लिए उतना हमें करना चाहिए। आज उन्होंने एक उदाहरण ये दिया कि मतलब खुद की बच्चों के लिए तो लोग करते हैं, परंतु उन्होंने गोद लेकर के अपनी बेटी बना करके वो उसका भविष्य सुधारने का जो जिम्मा उन्होंने उठाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूँगी इसके अन्य लोगों को समाज में इनसे प्रेरणा लेकर के बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज हमारे यहाँ रविकांत जी ने एक बच्ची को गोद लिया है, तो इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये अपने बेटे हमारे यहाँ तो वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को हमेशा आगे रखा जाता है, तो इन्हें भी एक अनूठी पहल की है और अपने यहाँ एक बच्ची को इन्होंने गोद लिया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और समाज में एक बहुत अच्छा संदेश है, बच्चों के प्रति लोगों की जो धारणाएं रहती हैं उन लोगों को इससे सीखना चाहिए कि हमें बच्ची को हमेशा ही बेटियों को बेटों के समान मानना चाहिए और हमेशा बेटी को बेटे की तरह ही पालना चाहिए, उसको उस तरीके से उसका भरण पोषण करके उसको आगे रखना चाहिए। हमारे आज इस मंदिर में पुण्यकार हुआ, हम सब लोग इनको बधाई देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं सैनीनगर में महात्मा जी के मंदिर में एक बेटी को गोद लेने के कार्यक्रम में आया हूँ और रविकांत जी भाई साहब ने बच्ची को गोद लिया है और 2 बेटे हैं इनके। उसके बाद उन्होंने एक कन्या के प्रति अपना जो भाव दिखाया है, कन्या को हमारी सरकार ने भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है। इन्होंने निश्चित रूप से इसको साकार किया है और मैं इनको धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। बेटी को गोद लेकर बेटी को पालना, उसको पढ़ाना, उसका विवाह और सारे जीवन को सफल करना, इसके साथ मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि आपकी बड़ी सोच है और पूरे समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये धन्यवाद के पात्र है। आज ग्राम पंचायत सैनीनगर में एक नई पहल है। हमारा छोटा भाई रविकांत जो जिसके बच्ची नहीं थी, तो उन्होंने क्या है अपने साले की बच्ची को गोद लेकर क्या है एक नई मिसाल कायम की है। और ये बच्चियों की कमी को देखते हुए मानो या बच्चे को एक समाज को एक नया संदेश देने का प्रयास भी किया है कि आजकल पहले लड़कों को लिया करते थे, आजकल बच्चियों को भी गोद लेकर क्या है अच्छी परिवेश अच्छी शिक्षा बच्चियों को आगे देने के लिए तत्पर रहते हैं। और निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे परिवार को कि अच्छी मिसाल